तट से किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा चेन्नई तट से। भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह है 876 किलोमीटर की दूरी पर। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो राइट आंसर होगा 3 राज्यों में। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है? जो एक समुद्री मील होता है ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 48 समुद्री मील तक। कितनी फैली हुई है? 48 समुद्री मील तक। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। तंसोकर झील कहाँ पर स्थित है? तंसोकर झील केरल राज्य में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। काबरताल झील रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? जो काबरताल झील रामसर साइट है ये बिहार राज्य में है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका क्या नाम है? आपको याद रखना है नामदफा, जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। इसकी स्थापना टोक्यो जापान में की गई थी 1942 में। वेंकट रमन कृष्णन को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो इनको दिया गया था रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया था। केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ती है? जो केपी नहर है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली एक नहर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। जनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना लंदन में की थी। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का निवासी था। अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? यह है शनि। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल कौन कहलाता है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन कहलाता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस तारामंडल है। पृथ्वी के निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4.2 वर्ष। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो ये किया यूनानियों ने। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? तो ये कहा फ्रांसीसियों ने। किसने कहा हिंदुस्तान? फ्रांसीसियों ने। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? ये है हिंद महासागर का उपनाम। भारत के कुल कितने राज्य सथल रुद्ध या फिर लैंड लॉक्ड राज्य हैं? तो ये हैं 20। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? ये करते हैं 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? ये की गई 1784 में।
हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा 1839 के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लीहा। प्लीहा को हम इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, तो स्प्लीन या फिर प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लाहौर का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था।